नमस्कार साथियों। जीएस गुरु ज्ञान एकेडमी में मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो साथियों, इस वीडियो में मैं आपको यूपी ट्रिपल एससी पीईटी के हिस्ट्री सिलेबस से रिलेटेड टॉप 50 क्वेश्चन लेकर आया हूं। आशा करता हूं कि आप सभी इस वीडियो को उतना ही प्यार देंगे साथियों जितना कि पहली वीडियो को दिया है। तो एक बार सभी साथी हो जाइए तैयार और लाइक व सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए साथियों, शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो चलिए साथियों, आज का पहला क्वेश्चन इस प्रकार है। हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856, जिसे अधिनियम XV, इसका मतलब है साथियों 15, अधिनियम 15 1856 को लागू हुआ, जिसे लॉर्ड, तो यह किसके द्वारा पारित किया गया था? तो आपके पास चार ऑप्शन है: हॉर्डिंग, ऑकलैंड, कैनिंग और मैटकॉल्फ। तो साथियों, किसके द्वारा पारित किया गया था? लॉर्ड कैनिंग। तो चलिए साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन। सत्रह सौ पचानवे और 1804 के बंगाल विनियमन अधिनियमों ने किसे घोषित किया था? तो साथियों, पहला ऑप्शन सती प्रथा को अवैध 1829, कन्या हत्या को अवैध, विधवा पुनर्विवाह को वैध और बाल विवाह को अवैध। तो दोस्तों, इसका आंसर है कन्या हत्या को अवैध घोषित किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों, थर्ड क्वेश्चन। हंटर आयोग ने किसके विकास पर आर्थिक बल दिया? तो साथियों, ये हंटर आयोग है, ये 1920 में आया था। 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, तो उसकी जांच के लिए 1920 में हंटर आयोग आया था। तो दोस्तों, हंटर आयोग ने किसके विकास पर आर्थिक बल दिया? पहला ऑप्शन प्राथमिक शिक्षा, दूसरा ऑप्शन माध्यमिक शिक्षा, तीसरा ऑप्शन स्त्री शिक्षा और चौथा ऑप्शन तकनीकी शिक्षा। तो प्यारे साथियों, इसका आंसर है प्राथमिक शिक्षा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में यातायात व्यवस्था यानी ट्रैफिक सिस्टम की शुरुआत का श्रेय किसको जाता है? तो फर्स्ट ऑप्शन भारतीय शासक, दूसरा ऑप्शन ब्रिटिश शासक, तीसरा ऑप्शन मुगल शासक और चौथा ऑप्शन डच शासक। तो साथियों, इसका आंसर है ब्रिटिश शासक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। रामकिशन मिशन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो पहला ऑप्शन मुंबई, चेन्नई, बेलूर मठ और कुंभकोणम। तो साथियों, इसका आंसर है बेलूर मठ। और बेलूर मठ कहाँ पर है? वेस्ट बंगाल में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? तो
पहला ऑप्शन राजा राम मोहन राय, दूसरा ऑप्शन स्वामी विवेकानंद, तीसरा ऑप्शन स्वामी दयानंद सरस्वती और चौथा ऑप्शन है राजा राधाकांत देव। तो साथियों, आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1875 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। महालवाड़ी प्रणाली कहाँ लागू की गई? बिहार, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और मद्रास। तो महालवाड़ी प्रणाली कहाँ लागू की गई थी? उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो पहला ऑप्शन सैयद अहमद खान, दूसरा ऑप्शन मोहम्मद अली जौहर, तीसरा ऑप्शन मोहम्मद इकबाल और चौथा ऑप्शन सैयद अमीर अली। तो साथियों, इसका आंसर है सैयद अहमद खान। नेक्स्ट क्वेश्चन। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? तो ब्रह्म समाज की स्थापना पहला ऑप्शन राजा राम मोहन राय, दूसरा ऑप्शन स्वामी विवेकानंद, तीसरा ऑप्शन स्वामी दयानंद सरस्वती और चौथा ऑप्शन राजगोपाल चट्टोपाध्याय। तो साथियों, इसका आंसर है राजा राममोहन राय। तो ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन। कहाँ पर विश्व धर्म संसद 1893 में स्वामी विवेकानंद ने हिंदू धर्म के बारे में विस्तार से बताया? तो साथियों, पहला ऑप्शन न्यूयॉर्क, दूसरा ऑप्शन शिकागो, तीसरा ऑप्शन वाशिंगटन डीसी और चौथा ऑप्शन लॉस एंजेलिस। तो कहाँ पर? शिकागो में विस्तार से बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन। हड़प्पा काल का इनमें से कौन सा नगर 3 भागों में विभाजित था? तो पहला लोथल, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा और धोलावीरा। तो कौन सा 3 भागों में विभाजित था दोस्तों? धोलावीरा, डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन सा सिंधु घाटी की सभ्यता से संबंधित नहीं है? कालीबंगन, रोपड़, पाटलिपुत्र और लोथल। तो साथियों, कालीबंगन, रोपड़ और लोथल ये तीनों तो सिंधु घाटी की सभ्यता से संबंधित हैं। तो इसका आंसर आ जाएगा पाटलिपुत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन। सिंधु सभ्यता में घोड़े की अस्थियों का अवशेष कहाँ मिला? तो पहला ऑप्शन बनवाली, दूसरा चनहूदड़ो, तीसरा सूतकांगेडोर और चौथा ऑप्शन सूदकोटदा। तो प्यारे साथियों, घोड़े की अस्थियों का अवशेष कहाँ मिला था? सूदकोटदा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सत्यमेव जयते महाकाव्य कहाँ से उद्धृत है? पहला शतपथ ब्राह्मण से, दूसरा ईशोप उपनिषद से, तीसरा मुंडक उपनिषद से और चौथा महाभारत से। तो इसका आंसर हो जाएगा मुंडक उपनिषद से। नेक्स्ट क्वेश्चन। वेदों के गद्य प्रकरण क्या कहलाते हैं?
तो साथियों वेदों के गद्य प्रकरण क्या कहलाते हैं? संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ब्राह्मण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ऋग्वेद में किस देवता की सर्वाधिक महत्ता का वर्णन है? तो पहला वरुण, दूसरा इंद्र, तीसरा अग्नि और चौथा शिव। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा इसमें? इंद्र। दोस्तों ऋग्वेद में इंद्र देवता का सर्वाधिक महत्वता थी। नेक्स्ट क्वेश्चन। प्राचीनतम वेद कौन सा है? पहला ऋग्वेद, दूसरा अथर्ववेद, तीसरा यजुर्वेद और चौथा सामवेद। तो साथियों प्राचीनतम वेद कौन सा है? ऋग्वेद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चौबीसवें जैन तीर्थंकर या अंतिम तीर्थंकर थे? पार्श्वनाथ, ऋषभदेव, महावीर या अरिष्टनेमी। तो साथियों इसका सही आंसर है महावीर। ये अंतिम और 24वें तीर्थंकर थे और ऋषभदेव पहले थे और पार्श्वनाथ 23वें थे। ठीक है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन। किस भारतीय पुरातन ग्रंथ में अपराध और अपराधी का जिक्र आता है? अर्थशास्त्र, मनुस्मृति, न्याय मीमांसा और उपयुक्त सभी। तो साथियों इन तीनों में अपराध और अपराधी का जिक्र आता है, तो इसका हो जाएगा उपयुक्त सभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अशोक के प्रधान शिलालेखों में सबसे बड़ा शिलालेख है 11वां, 12वां, 13वां और 14वां। तो साथियों इसका आंसर है 13वां। 13वें शिलालेख में क्या है कि कलिंग विजय प्राप्त करी थी अशोक ने 261 ईसा पूर्व में, तो उसी के बारे में 13वें शिलालेख में लिखा हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। देवनाम प्रिय नाम किसे दिया गया था? तो फर्स्ट ऑप्शन हर्ष, अशोक, कनिष्क और चंद्रगुप्त मौर्य। तो साथियों देवनाम प्रिय नाम किसे दिया गया था? अशोक को। चलिए अगला क्वेश्चन। वृद्ध सांची स्तूप किस काल से संबंधित है? कुषाण काल, गुप्त काल, हर्षवर्धन काल या मौर्य काल। तो साथियों वृद्ध सांची स्तूप किससे है? मौर्य काल से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। विक्रम संवत प्रारंभ हुआ 57 ईस्वी पूर्व, 78 ईस्वी पूर्व, 57 ईस्वी, 78 ईस्वी। तो साथियों विक्रम संवत प्रारंभ हुआ था 57 ईस्वी पूर्व। चलिए अगला क्वेश्चन। खगोलविद वराह मिहिर और कवि कालिदास किसके दरबार का हिस्सा थे? विक्रमादित्य, बिंबिसार, बिंदुसार, पृथ्वीराज चौहान। तो किसके दरबार का हिस्सा थे? विक्रमादित्य। चलिए अगला क्वेश्चन। वह स्थल जहां हर्षवर्धन ने बौद्ध महासम्मेलन का आयोजन किया
था? काशी, प्रयाग, अयोध्या और सारनाथ। तो साथियों इसका आंसर है प्रयाग। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋग्वेद में निहित गायत्री मंत्र किस देवता को समर्पित है? अग्नि, मारुत, इंद्र और सावित्री। तो गायत्री मंत्र किस देवता को समर्पित है? सावित्री को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वाधिक प्राचीन पुराण कौन सा है? मत्स्य पुराण, विष्णु पुराण, नारद पुराण और वामन पुराण। तो प्राचीन पुराण कौन सा है? मत्स्य पुराण, ए आंसर। चलिए, निम्न में से कौन सा उपवेद नहीं है? धनुर्वेद, शस्त्र शास्त्र, आयुर्वेद, योगवेद। तो साथियों योगवेद उपवेद नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैदिक देवता इंद्र किसके देवता हैं? हवा के, तूफान के, वर्षा या चक्रवात के, अग्नि के। तो साथियों वैदिक देवता इंद्र किसके देवता हैं? वर्षा या चक्रवात के। नेक्स्ट क्वेश्चन, गौतम बुद्ध ने धर्मचक्र प्रवर्तन का उपदेश दिया? कपिलवस्तु, लुम्बिनी, बोधगया और सारनाथ। तो साथियों इसका आंसर है सारनाथ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, त्रिपिटक किससे संबंधित है? जैनियों से, बौद्धों से, सिखों से या हिंदुओं से? तो त्रिपिटक बौद्धों से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बुद्ध को महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था? तो साथियों महापरिनिर्वाण होता है मृत्यु। तो बोधगया, कुशीनगर, राजगृह, वैशाली। तो महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था? कुशीनगर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भगवान बुद्ध की 200 फीट ऊंची कांस्य प्रतिमा स्थापित करने का निर्णय लिया गया है। कहाँ पर? कुशीनगर में, सारनाथ में, श्रावस्ती में, बामियान में। तो साथियों कहाँ पे लिया गया है? कुशीनगर में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ज्ञान प्राप्त करने के बाद गौतम को किस रूप में जाना जाने लगा? तो जिनमें, बुद्ध, ज्ञान या बोधि। तो किस रूप में जाना जाने लगा? बुद्ध के रूप में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? कुशीनगर, सारनाथ, अयोध्या, वाराणसी। तो बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था सारनाथ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कन्नौज से पूर्व हर्षवर्धन कहाँ का शासक था? कौशाम्बी, कुशीनगर, श्रावस्ती, थानेश्वर। तो दोस्तों हर्षवर्धन थानेश्वर का शासक था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 12वीं शताब्दी के आरंभ में दिल्ली पर किसका शासन था? तोमर वंश, खिलजी वंश, सैयद वंश या तुगलक वंश।
तो दोस्तों दिल्ली पर तोमर वंश का शासन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन से वंश ने भारत के दक्षिण भाग पर शासन नहीं किया है? चेर, पांड्या, राजपूत या चोला? तो दोस्तों किसने शासन नहीं किया? राजपूतों ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। पाल साम्राज्य भारत के किस हिस्से से संबंधित है? पश्चिमी, पूर्वी, दक्षिणी या उत्तरी? तो दोस्तों पाल साम्राज्य भारत के पूर्वी हिस्से से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। पाल वंश का पहला शासक कौन था? देवपाल, रामपाल, गोपाल या महिपाल? तो पाल वंश का पहला शासक गोपाल था। चलिए अगला क्वेश्चन। लौह और रक्त की नीति किसने अपनाई? बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक या बाबर? तो साथियों लौह और रक्त की नीति बलबन ने अपनाई थी। चलिए अगला क्वेश्चन। किसके शासनकाल में इब्न बतूता भारत आया था? इल्तुतमिश, मोहम्मद बिन तुगलक, इब्राहिम लोदी या अकबर? तो इब्न बतूता मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया था। और ये कहाँ से आया था? मोरक्को से। चलिए आगे चलते हैं। भारत पर तैमूर ने किस वर्ष आक्रमण किया था? 1294, 1417, 1213 या 1398? तो तैमूर ने कब आक्रमण किया था? 1398 में। चलिए खिज्र खां किस राजवंश से संबंधित था? गुलाम वंश, खिलजी वंश, सैयद वंश, शाह वंश? तो खिज्र खां सैयद वंश से संबंध रखता था। चलिए अगला क्वेश्चन। अमीर खुसरो जिन्हें कव्वाली का पिता एवं भारत का तोता भी कहा जाता था, किसके दरबार में दरबारी कवि थे? इल्तुतमिश, रजिया सुल्तान, बलबन या अलाउद्दीन खिलजी? तो किसके दरबार में थे अमीर खुसरो? अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में। चलिए प्रारंभ में अकबर का संरक्षक कौन था? हैमू, फैजी, अबुल फजल, बैरम खान? तो प्रारंभ में अकबर का संरक्षक बैरम खान था। चलिए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन। जलाउद्दीन मोहम्मद किस नाम से प्रसिद्ध हैं? बाबर, अकबर, शाहजहां, औरंगजेब? तो दोस्तों अकबर को ही जलालुद्दीन मोहम्मद कहा जाता था। चलिए अगला क्वेश्चन। पंचमहल किस में स्थित है? हवा महल, ग्वालियर का किला, फतेहपुर सीकरी या आगरे का किला? तो पंचमहल दोस्तों फतेहपुर सीकरी में स्थित है। फतेहपुर सीकरी साथियों आगरा के समीप है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। औरंगजेब किसका पुत्र था? बाबर,
हुमायूं, अकबर और शाहजहां। तो साथियों, औरंगजेब शाहजहां का पुत्र था। नेक्स्ट क्वेश्चन। 1 मिनट साथियों। साथियों आज इतना ही रखते हैं, ये आ नहीं रहा है। 49 क्वेश्चन ही आज रखते हैं और मैं कल फिर इन्हें कंटिन्यू करूँगा। बस अपना प्यार ऐसे ही बनाए रखें दोस्तों। लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। बाकी मोस्ट इम्पोर्टेंट जो आए हुए क्वेश्चन हैं उन्हें ही लेकर आ रहा हूँ मैं। ठीक है साथियों। ठीक है साथियों, जय हिंद।